तो मेरे भाई मैनचेस्टर डर्बी तो हम लोग जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो पॉजिटिव न्यूज है वो खत्म नहीं हुआ है। राइट, रूबेन अमोरिम अपना टैक्टिकल चीज जो मैदान के अंदर भी नहीं मैदान के बाहर भी दिखा रहे। देखो मैनचेस्टर डर्बी के पहले जो हम लोगों ने बातचीत किया था, मैंने अपने प्रीव्यू वाले वीडियो में भी कहा था कि मार्कस रैशफोर्ड और गर्नाचो का जो मेंटेलिटी है या फिर उनका जो एटमोस्फेयर या फिर उनका जो एटीट्यूड है वो हमारे टीम के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। क्योंकि ऐसे प्लेयर्स अगर किसी टीम में के अंदर होते तो वो टीम हाईएस्ट लेवल पे कभी जा नहीं सकता। क्योंकि प्लेयर्स के पास अगर इतना पावर, इतना इन्फ्लुएंस चीज होगा तो कहीं ना कहीं कोई भी मैनेजर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, कोई भी बोर्ड मेंबर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्लब सबके आगे होता है, उसके साथ मैनेजर्स होते हैं और प्लेयर्स उसके नीचे होते। जब एक प्लेयर क्लब के ऊपर चला जाए ना तो समझ लेना भाई उस क्लब का पुंगी बजने वाला है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का पिछले 10 साल से बज रहा है। क्योंकि मार्शल बताओ, रैशफोर्ड बताओ, पॉल पोग्बा बताओ, ये सारे प्लेयर्स को इतना पावर दे चुके थे कि भाई पिछले 10 साल में ये बंदों लोगों ने हमारे क्लब का मां बहन एक कर दिया है। लेकिन फाइनली एक अच्छा बोर्ड मेंबर आया है और फाइनली एक गट्सी बालों वाला रूबेन अमोरिम आया है। तो मैनचेस्टर डर्बी में क्या हुआ, उन दोनों को तो प्लेइंग 11 छोड़ो स्क्वाड से बाहर निकाल दिया। चलो फाइन, एक स्टेटमेंट था एंड उसके बाद भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 से जीत भी गया। तो कहने कि हम लोगों को ये पता चला या फिर ये प्रूव हो गया कि मार्कस रैशफोर्ड और अलेजांद्रो गर्नाचो का उतना ज्यादा काम या फिर उतना ज्यादा इंपैक्ट इस टीम में है नहीं। विदाउट देम ये टीम चल सकता है, अच्छे एटीट्यूड से खेल सकता है। और मैं अपने रिव्यू वाले वीडियो में बताया था मैच हम लोग कैसे खेले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे जितने सारे प्लेयर्स थे उस डर्बी में सारे लोग अपने बैच के लिए खेले, 100% दिए और कमिटमेंट सारे लोगों का अलग लेवल का था, इसलिए हम लोग 2-1 जीते। स्किल वाइज अभी भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि लोग अपने बैच के लिए खेले। अब उसके बाद ड्रामा यहाँ पे खत्म नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड और ड्रामा ये कभी खत्म नहीं होगा। आई होप जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या चीज हुआ है, ये हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक प्रॉब्लम है कि हमारा प्लेइंग 11 एक दिन पहले या फिर 4-5 घंटे पहले लीक हो जाता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठा था एंड बहुत सालों से ये चलता आ रहा है और कोई भी मैनेजर या फिर कोई भी बोर्ड मेंबर इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता था। लेकिन बोर्ड चेंज हुए, अमोरिम आए और डायरेक्टली बोला गया है कि भाई ये प्लेइंग 11 लीक कौन करता है, हरामजादे को पकड़ना पड़ेगा। आमाद डियालो गर्नाचो को 1-to-1 पूछा गया कि इसके बारे में आप क्या जानते हो। देखो गर्नाचो का जो ब्रदर है, उसका जो भाई, वो इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे प्लेइंग 11 लीक करता था या फिर पोस्ट करता था। बहुत सारे लोगों के पास ये डाउट भी है और प्रूफ भी है, बहुत सारे लोग जानते, मतलब कहने की डायरेक्ट कोई बोलता नहीं लेकिन लोग जानते कि गर्नाचो के साथ या फिर गर्नाचो के भाई के साथ कुछ तो घपला है। तो गर्नाचो को पूछा गया और रूबेन अमोरिम ये बोले कि आगे से ये चीज नहीं होगा, आप आगे से आने वाले 2-3 मैच के अंदर आप देखोगे प्लेइंग 11 इस तरीके से लीक नहीं होगा। तो कहने की देखा जा रहा है कि रूबेन अमोरिम यहाँ पे सिर्फ फुटबॉलिंग टैक्टिक्स नहीं, जो कल्चरल चीज है या फिर जो क्लब के प्राइड है, क्लब के जो रूल्स है, इसके ऊपर भी रूबेन अमोरिम या फिर हमारे बोर्ड मेंबर गौर करते हुए कि सीधी बात है भाई, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फुटबॉलिंग क्लब है, यहाँ पे मुजरा नहीं करवाया जाता। तो ये कोठा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ये तो भैया अलाउ नहीं है। हो सकता है पिछले 8-9 साल में यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बंद होना चाहिए और हम लोग जल्दी से 2025 में जाने से पहले ये हम बंद करके जाएंगे। तो पहला चीज है कि गर्नाचो के ऊपर ये चीज हुआ है और बहुत सारे लोग बोल रहे कि मैनचेस्टर डर्बी के बाद गर्नाचो ने कुछ पोस्ट भी नहीं किया। मैंने ये चेक नहीं किया, अगर आप लोगों ने चेक किया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और गर्नाचो ने अगर पोस्ट कुछ नहीं किया तो बंदे के पास ईगो बहुत है, ये तो समझना पड़ेगा। और हमारा जो पिछला एक मैच था, गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट किया गया था, उस मैच में गर्नाचो सब्स्टिट्यूट होने के बाद बहुत रिएक्शन दे रहे थे कि ऐसा फील करवा रहे थे कि भाई मैंने तो बहुत कुछ उखाड़ा, मेरे को सब्स्टिट्यूट क्यों किया। तो बंदे के पास ईगो तो है, वो अपने दिमाग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो फील्ड में नहीं है लेकिन वो अपने दिमाग में। और बंदे को कल पुस्कास भी मिला है, तो इंटरनेट पे सारे लोग बोल रहे थे कि पुस्कास मिला है, देखो तो भैया इसको, ये तो बहुत बड़ा फुटबॉलर है। और अभी सोशल मीडिया के फैंस को क्या बताए, पुस्कास अवार्ड जीतना और बड़े फुटबॉलर ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। सोशल मीडिया फुटबॉल और रियलिटी में मैदान पे फुटबॉल भाई काफी डिफरेंस है। तो इस तरीके से अलेजांद्रो गर्नाचो के ऊपर प्रेशर बनते हुए, जो गर्नाचो को हम जान रहे थे कि भाई ये तो फ्यूचर सुपरस्टार है, ये तो पोस्टर बॉय है, ये पोस्टर बॉय कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इसको एक मीडियोकर प्लेयर बनाया जा रहा है। और आने वाले साल में अगर ये चूतियापा कंटिन्यू करे ये बंदा, तो हमारे क्लब से टाटा बाय बाय भी हो सकता है। अब उसके बाद आते हैं मार्कस रैशफोर्ड। देखो मार्कस रैशफोर्ड का ये एक बहुत ही बड़ा एक ऑरा या फिर बहुत ही बड़ा एक स्किल है। बंदा ये नहीं जानता कि कब बॉल पकड़ना है, जब कब बॉल छोड़ना है, लेकिन बंदा ये जरूर जानता है कब इंटरव्यू देना है, कब स्टेटमेंट देना है, कब इंटरनेट पे आके इमोशनल कर देना है लोगों को। कि कल मार्कस रैशफोर्ड का एक इंटरव्यू निकला है
वहां पे मार्कस रैशफोर्ड बोले आई एम रेडी फॉर द न्यू चैलेंज, मतलब वो हिंट्स दे रहे हैं कि आई एम वेरी इमोशनल कि मेरे को निकाला जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो हमारे बोर्ड्स कंफर्म कर चुके कि 40 मिलियन का ऑफर है मार्कस रैशफोर्ड के लिए। कोई आता है 40 मिलियन अगर देगा तो भाई मार्कस रैशफोर्ड को ले जा सकता है, ठीक है ना। और ये समर विंडो के लिए नहीं मेरे भाई, ये विंटर विंडो के लिए जो 15 दिन बाद शुरू होगा। तो कहने कि मार्कस रैशफोर्ड को फील हो रहा है कि प्रेशर तो भाई बहुत है, पिछले 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस के नाम पे तो मैंने गू हगा है फील्ड पे, तो मेरे डिफेंस पे कुछ जाने वाला नहीं है। और पिछले 2-3 साल में जो पीआर मेरे सपोर्ट में था, क्योंकि बोर्ड मेंबर अच्छे नहीं थे, मेरा पीआर और मीडिया मेरे को सेव करता था। हमारे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सीनियर है लाइक गैरी नेविल बताओ, पॉल स्कोल बताओ, ये सारे लोग थोड़ा स्वीट कोट करते थे मार्कस रैशफोर्ड हमारा एकेडमी प्रोडक्ट है, ही इज आवर नेक्स्ट वेन रूनी, ही इज हमारा नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो धीरे धीरे जा चुके, बोर्ड्स थोड़ा रूथलेस हो गया, और ये मैनेजर तो भाई टकला नहीं है, इसके सिर पे बाल है, तो ये मेरे को सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। और 4-5 मैच के अंदर ही मेरे को स्क्वाड से बाहर निकाल दिया लात मार के। तो मार्कस रैशफोर्ड भैया आ गए इंटरनेट पे थोड़ा इमोशनल करने के लिए, और ये बोल दिए कि भाई मैं जब मैनचेस्टर यूनाइटेड से निकलूंगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कुछ मैं नेगेटिव नहीं करूंगा, सारा कुछ पॉजिटिव भी कहूंगा। तेरे को कोई पूछा भाई तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में क्या बोलेगा ना बोलेगा, सीधी बात है। तू अगर गोल स्कोर करता है, तू अगर असिस्ट देता है, तू अगर मैदान पे पैशन दिखाता है, फुटबॉल अच्छा खेलता है, तो ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मेसी, रोनाल्डो, ये जितने सारे प्लेयर्स है, बड़े बड़े प्लेयर्स है, ये लोग इंटरव्यू नहीं देते मेरे भाई, ये फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं करते थे। इसको हम लोग मैदान, इन लोगों को मैदान में देखते थे, ये गोल करते थे, पैशन दिखाते थे, अपने क्लब को जिताते थे, क्लब को ट्रॉफी जिताते थे, बैंगर्स मारते थे, मोमेंट प्रोड्यूस करते। सोशल मीडिया में मोमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये इंटरव्यू आने के बाद, ये स्टेटमेंट आने के बाद तो भैया सोशल मीडिया ट्विटर पे तो भैया मातम छा गया कि मार्कस रैशफोर्ड इज आवर लेजेंड, उनको हम क्यों सेल कर रहे। 10 साल खेलने के बाद अभी भी लोगों को आंसर चाहिए, वो हम लोग मार्कस रैशफोर्ड को सेल क्यों कर रहे। 325 या फिर 350 के पर वीक में लेने वाला एक बंदा गोल नहीं मार रहा है, पैशन नहीं दिखा रहा है, उसका 100% बंदा पुट नहीं कर रहा है, उसके लिए हम लोग मैच हार रहे। पिछले 10 साल से हम लोग ट्रॉफी लेस है। अब ये मत बताना यूरोपा लीग जीते, एफए कप जीते। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नोन फॉर द प्रीमियर लीग, मैनचेस्टर इज नोन फॉर द रेगुलर सेमीफाइनलिस्ट इन यूसीएल, इसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना जाता है। एफए कप और यूरोपा लीग के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना नहीं जाता, उसके लिए और भी टीम्स है। तो कहने कि हम लोग ट्रॉफी लेते पिछले 10-11 सालों में, तो इसके बाद भी लोगों के पास ये आंसर चाहिए, व्हाई मार्कस रैशफोर्ड को क्या स्केपगोट बना जा रहा है। अरे भाई 10 साल खाना खिलाने के बाद फ्री में, इतने मिलियन डॉलर ठूसने के बाद उसको स्केपगोट बना जा रहा है। तो मेरे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने सारे वो फैंस है, मतलब फैंस तो नहीं, जो प्लेयर फैंस है, इसके लिए मार्कस रैशफोर्ड इतना देर तक बच पाया। लेकिन इस बार मेरे को लगता है भाई रूबेन अमोरिम और आपके जो बोर्ड मेंबर है मार्कस रैशफोर्ड को सेल करके ही अपना सांस लेंगे। तो ये तो पूरा मामला है। अब देखना पड़ेगा विंटर विंडो में मार्कस रैशफोर्ड को हम बेच पाते कि नहीं। मैं तो भाई बेचना चाहता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बंदा 27 साल की उम्र का है और 350 के पर वीक लेता है विदाउट बोनस। अब प्रॉब्लम ये है कि 27 साल के मार्कस रैशफोर्ड, जिसका 1.5 साल में फॉर्म के नाम पे धब्बा है और 300 के पर वीक के ऊपर वेज है, उसको कहां बेचा जाएगा। ऑप्शन 2 है मेरी तरफ से, ऑप्शन 2 है, एक है पीएसजी, नहीं तो सऊदी लीग। सऊदी लीग में एक पॉइंट है कि अल नसर चाहता है कि सादियो माने का रिप्लेसमेंट, तो वहां पे अगर मार्कस रैशफोर्ड को बेचा जाएगा, रोनाल्डो का अगर हम फोन करते कि भाई थोड़ा कन्विंस कर ले, ये चूतिया को ले ले, वहां पे जाकर तो अच्छा खेल ही देगा, क्वालिटी थोड़ा लो है, वहां पे खेल ही देगा। तो अगर ये होता है तो देखना पड़ेगा। एंड अगर सऊदी लीग में और कोई टीम आता है, क्योंकि मेरे को लगता है पीएसजी और सऊदी लीग को छोड़ दिया जाए तो इतना वेजेस कोई नहीं देगा। चेल्सी दे सकता है, लेकिन भाई चेल्सी अभी अच्छा खेल रहा है, ये सारे फालतू प्लेयर्स को एंटरटेन तो मरेस्का नहीं करेगा। तो ये है टोटल मिला के स्टोरी। उसके बाद एक और भी पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने बताया था कि बहुत सारे जितने सारे मैनेजर्स पिछले 3-4 साल में आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, स्पेशली एरिक टेन हाग को पूछा जाता था कि आप एग्स वाले फुटबॉल क्यों नहीं खिला पाते। वो रोता रहता था मेरे पास तो प्लेयर्स नहीं है इसलिए मैं खिलाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है कि रूबेन अमोरिम अपने प्लेइंग स्टाइल से, अपने प्लेइंग फिलोसफी से सैक्रिफाइस नहीं किए, अपना सिस्टम, अपना फॉर्मेशन पहले दिन से अप्लाई करते हुए। और एक और चीज़ है मेरे भाई, जो रूबेन अमोरिम का क्लैरिटी है, या फिर आप बोल्ड एटीट्यूड बताओ, या फिर बोल्ड स्टेटमेंट बताओ, या फिर ठीक ठाक तरीके से डिजर्विंग कैंडिडेट को खिलाना और अनडिजर्विंग कैंडिडेट को साइडवेज करना बताओ, ये काफी मेरे को अच्छा लगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एंटनी। देखो हम लोग पिछले 1-1.5 साल में बता रहे थे कि एंटनी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम।
एंटनी बहुत चूतिया प्लेयर है, एंटनी को भाई बेचना चाहिए। लेकिन वो एंटनी देखो टॉक्सिक तो बंदा नहीं है, बंदे का स्किल वाइज मतलब फुटबॉल वाइज मतलब प्रॉब्लम तो है, बंदे के बाद लिमिटेशन है, बंदे का वीक फुट चलता नहीं है, दिमाग थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन वो राइट विंग वाले ऑप्शन में पिछले 3-4 मैच में जो बंदा एज अ सब्स्टिट्यूट खेला काफी बढ़िया और काफी इंप्रेसिव खेला है। और कहने की रूबेन अमोरिम भी एंटनी से काफी इंप्रेस्ड है और उन्होंने बोला है कि बंदे को और भी ज्यादा डिफेंड करना आना चाहिए और बंदा अगर अच्छी तरीके से डिफेंड कर पाएगा एज ए सब्स्टिट्यूट एज अ रोटेशन पॉलिसी में एंटनी वहां फिट हो सकता है। मतलब अमोरिम का मैसेज क्लियर है, आप मेहनत करो, आप स्किल डेवलप करो, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो आपको प्लेइंग 11 में आपको स्क्वाड में मौका मिलेगा। वो पोस्टर बॉय, एकेडमी, इमोशन ये सब वर्ड यूज करके कुछ फायदा नहीं है। तो फाइनली ये कहना पड़ेगा मेरे भाई 8, 9, 10 साल के बाद फाइनली हमारे क्लब एक पॉजिटिव पाथ पे चल रहा है। एट द एंड ऑफ द डे ये तो बोलना पड़ेगा, द रूबेन अमोरिम इज इन चार्ज।